आखिरी 2 एग्जाम बचे हैं, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। खैर बिजनेस स्टडीज की बात तो हम अकाउंटेंसी के एग्जाम के बाद करेंगे, लेकिन आने वाली 23 मार्च को तुम अकाउंटेंसी के एग्जाम में जैसी परफॉर्मेंस देके आओगे वो डिसाइड करेगा इस बार तुम्हारी परसेंटेज क्या रहने वाली है। अगर अकाउंटेंसी में तुमने 90 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर लिए, तुम्हारी परसेंटेज को बूस्ट मिल जाएगा। एक करेक्ट वे तुमको पता होना चाहिए, ये 4 दिन जो तुम्हें मिले हैं ना, ये आखिरी 4 दिन है, जितनी जान लगा सकते हो लगा देना, क्योंकि इन 4 दिनों के बाद रिग्रेट करने का कोई भी मौका तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए कि काश ये भी कर लेते। इस वीडियो में जितना बताऊंगा सफिशिएंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं, किस तरीके से पढ़ना है वो भी बता दूंगा, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो शायद वो बच्चे कर रहे होंगे जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची, उसके बारे में भी अवेयर कर दूंगा। और मेरी वापस से तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट मेरे को पता है अभी प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, शायद मैं वही कर रहा हूँ। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये शायद तुम्हारे लिए फ्री हो, लेकिन मुझको इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे लिए क्वालिटी कंटेंट बनाते रहने का। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मैं जितिन कुमार है, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। तुम लोगों के लिए स्ट्रेटजी प्रिपेयर करी है, ऐसे ही नहीं आया हूं, पूरी रिसर्च करके आया हूं कि किन चैप्टर्स पे तुमको सबसे पहले तो ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं अकाउंटेंसी के लिए। इस बार जो CBSE ने अकाउंटेंसी के लिए लेटेस्ट गाइडलाइन रिलीज करी थी तुम्हारे बैच के लिए, उसको मैंने अच्छे से गो थ्रू करा और इस कंक्लूजन के साथ आया जो चैप्टर्स अभी बताऊंगा ना वो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, उन्हीं को अभी प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले कंप्लीट कर लिया तो एडवांटेज पोजीशन में रहोगे। अब सुनो ध्यान से कि वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। मैं बात करता हूं पहले पार्टनरशिप वाली जो तुम्हारी बुक है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। लिखवा के ले लो, 10 मार्क्स तुम्हारा अकेला ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर है। प्रायोरिटी बेसिस पे अभी कोशिश करना कंप्लीट करने का। नेक्स्ट है एडमिशन और रिटायरमेंट। इन दोनों चैप्टर में चॉइस आएगी, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं यही बोलूंगा एडमिशन और रिटायरमेंट में अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो दोनों में से एक चैप्टर अच्छे से पक्का कर लेना, नहीं तो अगर दोनों चैप्टर भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट चैप्टर है डेथ, और डेथ में भी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर वाला जो तुम्हारा टॉपिक है डेथ चैप्टर में, उसको तुम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 6 नंबर का तुम्हारा डेथ चैप्टर से एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और जो तुम्हारा आखिरी चैप्टर है पार्टनरशिप वाली बुक में डिसोल्यूशन भी एक बार पक्का कर लेना। जो तुम्हारी पार्टनरशिप वाली बुक है ना, अराउंड 30 मार्क्स तो तुम्हारे इसी से ही स्कोर हो जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक कर लेना अगर रिस्क लेना चाहते हो, नहीं तो दोनों के दोनों पक्के करके जाना। डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला जो टॉपिक है उसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और डिसोल्यूशन, ठीक है। जो तुम्हारी सेकंड बुक है, मैं भाई इजीएस्ट बुक मानता हूं उसको, क्योंकि कुछ है ही नहीं, जनरल एंट्रीज है और एक्सपेक्ट बैलेंस शीट वाला हो सकता है तुम्हें इश्यू ऑफ शेयर्स में पूछ लिया जाए। बट तुम लोगों को एक मैं बात बताऊं, अभी तुम्हारे पास जो ये 4 दिन है ना, 20 मार्क्स से ज्यादा वेटेज रखते हैं ये इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर वाले जो चैप्टर्स हैं। अभी कोशिश करना तुम कुछ भी करके इन दोनों चैप्टर्स के जर्नल एंट्रीज तो अच्छे से पक्की कर ही लो। इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो रिडेम्पशन का कंसेप्ट है ना, उसको भी एक बार देख लेना, ऊपर से गो थ्रू कर लेना उसके टाइप के क्वेश्चन जो तुम्हारी इलस्ट्रेशंस में गिवन हो कि किस आइटम की कैसे एडजस्टमेंट कर रखी है। लेकिन इन दोनों चैप्टर्स को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है छोड़ना मत। इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 2 चैप्टर तुम्हारे सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम में। और मैं बात करूं अगर तुम्हारी थर्ड बुक में तो भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट तो तुमको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, जिसके अंदर वो हेड सब हेड पूछा होता है ना, वो कर लेना कि कौन सा आइटम कहां आता है, ठीक है। अगली प्रायोरिटी देनी है रेशियो वाले चैप्टर को, और लास्ट में करना है कैश फ्लो, क्योंकि देखो कैश फ्लो में ना ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है ना, फुल फ्लैश क्वेश्चन उससे भी बनेगा, बट कैश फ्लो को हो सके तो आखिरी में उठाना। जो मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स बताए ना, वो पक्के कर लो। अब देखो तुम्हारे पास ना टोटल 4 दिन है, ठीक है।
तुमने अभी तक जिस भी पब्लिकेशन का सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास होगा, उस सैंपल क्वेश्चन पेपर वाली बुक में या फिर तुम्हारे पास कोई अगर पीडीएफ भी रखी हो, तब भी एक सैंपल क्वेश्चन पेपर तुमको डेली 3 घंटे बैठ के शिद्दत से ट्राई करना है सोल्व करने का। मैं यहाँ ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी तुम्हारे मेन एग्जाम में। उस टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट से बचने के लिए चारों दिन शाम को बैठ के 3 घंटे तुम डिसाइड कर लो कौन सा वो टाइम फ्रेम होगा जब तुम 3 घंटे शिद्दत से बैठ के तुम अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे। और एक सबसे बड़ा रिलैक्सेशन दे देता हूं, सैंपल क्वेश्चन पेपर वही सोल्व करना, उसी पब्लिकेशन हाउस को सोल्व करना जिस पब्लिकेशन हाउस की सैंपल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी गिवन हो। ये मैं कह रहा हूं इसलिए ताकि तुम एक बार जब सोल्व कर लो तो तुम मैच भी कर पाओ, क्या तुमने जो स्टेप्स मेंशन करे वो एक्चुअल आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं, वो एक्चुअल आंसर के जैसे है या नहीं। करेक्ट आंसर के साथ साथ स्टेप मार्किंग वाला जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। सैंपल क्वेश्चन पेपर एक तो जरूर सोल्व करना है 3 घंटे बैठ के। ये 3 घंटे के स्लॉट में पेपर पूरा खत्म होना चाहिए ताकि जब मेन एग्जाम में जाओ तो कोई भी दिक्कत ना हो और टाइम पे तुम्हारा पेपर खत्म भी हो जाए। तुम लोगों को ना अभी तक पता ही नहीं है करेक्ट वे क्या है पढ़ने का, मतलब आखिरी दिन है, इन आखिरी दिन में तुम्हारा अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अब तक जैसे पढ़ते आए हो, खासकर अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को। मैं आज से 2 साल पहले जब क्लास 12th में था, मैंने तो अपने टाइम पे 96 on 100 स्कोर किया था अकाउंटेंसी के एग्जाम में। अब मेरा क्या करेक्ट अप्रोच था अभी के अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता था, आखिरी दिनों में ना पूरी बुक तो उठाई जाती नहीं है और ना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम भी पूरी बुक उठाओ। कभी भी पूरी बुक को मत उठाना आखिरी दिनों में। कोशिश ये करना तुम वीडियोस की हेल्प से ही अपने चैप्टर्स को खत्म करो। मैंने एक एक्सेल शीट डिजाइन करी है, उस एक्सेल शीट की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करो, चैप्टर का नाम लिखा होगा और वीडियो की लिंक भी उसके सामने होगी, क्लिक करो। और जिस सीक्वेंस में मैंने तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, तुम शुरू करो उन वीडियोस की हेल्प से ही अपने कंसेप्ट्स को एक बार वापस रिवाइज करना, एक बार वापस रिकॉल करना और साथ में नोट्स भी बना लेना। नोट्स कैसे बनाने सुन लो, बुलेट पॉइंट्स में ही बनाना है। वीडियो देखते देखते अगर तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन का कोई फॉर्मेट वहां पे सिखाया गया, उस फॉर्मेट को डिट्टो अपनी नोट पे छाप लो, ठीक है। कोई छोटा मोटा फॉर्मूला आ गया वो भी लिख डालो ताकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम इन्हीं नोट्स की हेल्प से रिवाइज कर पाओ। वीडियोस देख लोगे, उसके बाद नोट्स भी बना लोगे, बट क्वेश्चंस का क्या, इलस्ट्रेशंस तुमको करनी है। इलस्ट्रेशंस, फुल फ्लैज इलस्ट्रेशंस। फुल फ्लैज का क्या मतलब है, जिसमें एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा गिवन हो। उस चैप्टर के जिस भी इलस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट हो, ऐसी 2 इलस्ट्रेशन तुमको देख देख के सोल्व करनी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा जब तुमको समझ आ जाए इस आइटम की ट्रीटमेंट ऐसे होती है, इस आइटम की ट्रीटमेंट ऐसे। एक चैप्टर को खत्म तुम तभी मानोगे जब तुम लोगों ने वीडियो देख लियो, उसके साथ साथ नोट्स साथ में बना लियो और 2 फुल फ्लैज इलस्ट्रेशन उस चैप्टर की तुम लोगों ने एक बार सोल्व भी कर रखी हो। उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करना। फिर तुम लोगों को ना क्वेश्चन सोल्व करने ही नहीं आते। क्वेश्चन सोल्व करने का एक सही तरीका होता है, सही ढंग होता है, सही लहजा होता है। सुनो, हम लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं और बार बार ना क्वेश्चन के ऊपर जंप करते रहते हैं कि अच्छा इस लाइन में ये लिखा है, इस आइटम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद थोड़ा बहुत कर लिया आंसर सोल्व, वापस से क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ने बैठ जाते हैं। क्या कर रहे हो यार, बेवकूफी होती है ये। मैंने भी अपने टाइम पे थोड़ा सा लेट रियलाइज करा था, अभी एक्सपीरियंस की बेसिस पे बता रहा हूँ। तुम लोग ना जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो, तुमको पता है तुम अपनी आंसर शीट के साइड में रफ वर्क कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, किसी ने मना नहीं किया ना। आंसर शीट के बैक साइड पे, आंसर शीट के कोने पे, आंसर शीट के कॉर्नर पे, कहीं भी रफ वर्क तो कर सकते हो ना। मैं यही कहूंगा क्वेश्चन जब पढ़ने बैठो, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो साइड में नोट डाउन कर लो पेंसिल से। कोई देखने नहीं आ रहा, उसको कोई चेक भी नहीं करेगा रफ वर्क को, ठीक है। सपोज कोई रेशियो गिवन है, मेंशन कर दिया। सपोज तुम लोगों को सैक्रिफाइसिंग या फिर कोई गेनिंग रेशियो भी गिवन है, मेंशन कर दिया। सपोज किसी जनरल रिजर्व या फिर कोई ऐसा रिजर्व गिवन है जिसका यूज हो सकता है, मेंशन कर दिया। रफ वर्क वाले कॉर्नर पे जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तुमको लगती है ना कि क्वेश्चन में बार बार वापस देखना ना पड़े, तुम लोग साइड में वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो ताकि तुमसे कोई भी चीज मिस ना हो। क्योंकि हम जब बार बार क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं ना, एक ना एक पॉइंट तो हमेशा रह ही जाता है। और ये बता दूं, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर गलत होगा, क्या फायदा इतनी ज्यादा मेहनत करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके। तुम लोगों ने फुल फ्लैश क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया और आंसर नहीं सही से निकला। कोई भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो वो इसी अप्रोच के साथ करना
जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको साइड में लिख दिया, उसके बाद उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को यूज करके तुम अपने आंसर को स्टार्ट करना लिखना। ठीक है। अब अगर तुम्हारा कभी कभार ना वो फाइनल आंसर गलत हो जाता है या फिर फाइनल आंसर सही नहीं आ पाता कुछ भी करके, अकाउंटेंसी एग्जाम में भर भर के स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं। कोई छोटा मोटा फॉर्मूला हो उसको बॉक्स में बना लिया, जितना एक्सपेंड करके तुम अपने आंसर को लिख सकते हो कोशिश करना अकाउंटेंसी के एग्जाम में अपने आंसर्स को तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करो, ताकि तुम्हारा अगर आंसर गलत निकलता है ना तुम्हें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल जाए ऊपर वाले सोल्यूशन से उस आंसर तक पहुंचने के लिए जितनी तुम लोगों ने मेहनत करी है। राइट, स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है और अभी प्रैक्टिस करते टाइम पे बिल्कुल आदत बना लो कि 3 घंटे जो तुम सैंपल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, उसके साथ साथ तुम इसी तरीके से अपने आंसर्स को सोल्व करने की कोशिश करोगे कि तुम्हारा आंसर फुल डिटेल में होना चाहिए। कोई भी कंजूसी मत करना, क्योंकि 99 और 100 के बीच एक ही नंबर का डिफरेंस होता है और मैं नहीं चाहता तुम लोग कोई भी मौका छोड़ो, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ो इस बार के अकाउंटेंसी के एग्जाम में 100 on 100 स्कोर करने की। इस वीडियो में जितना बताया है इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को अवेयर करने का। मैं आने वाले टाइम में अकाउंटेंसी के आंसर्स को कैसे लिखते हैं एक सही तरीका जरूर बताऊंगा एक वीडियो पोस्ट करके। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अगर तुम चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अभी के अभी, ताकि तुमसे वो आंसर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। और मैं वापस से बोलूंगा, आखिरी पेपर उसके बाद रह जाएगा, अकाउंटेंसी के एग्जाम तो हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज में भी साथ में फोड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो अपने टाइम में बिजनेस स्टडी में 100 on 100 स्कोर किया था। तुम्हारे साथ इस बार भी खड़ा रहूंगा। बात बोर्ड्स की हो रही है, सीयूईटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी साथ में मिलके पार करेंगे। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़ा सा विश्वास और रख लो, क्योंकि आई एम सो सॉरी, वापस से बता लो, जुकाम था, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं।